नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए भारत और चीन सीमा आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन, जिसमें हम आप लोगों के लिए कुल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें दिया हुआ है कि एलएसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वास्तविक नियंत्रण रेखा या वास्तविक सीमा रेखा कहा जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार है जो काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के बीच एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा विस्तारित है, ठीक, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें पहला हिस्सा कौन सा है? लद्दाख वाला पश्चिमी भाग, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला मध्य भाग, और तीसरा भाग है सिक्किम और अरुणाचल वाला पूर्वी हिस्सा से लगता है, ठीक। इस प्रकार से 3 हिस्सों में बांटा गया है। आइए और जान लेते हैं इसके बारे में कि भारत के अनुसार इसकी जो लंबाई है कुल कितनी है? 3800 किलोमीटर है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता है। यह लंबाई सिर्फ 2000 किलोमीटर तक लंबी है। वह इसको सिर्फ तवज्जो देता है और इसी बात को लेकर झगड़ा है, ठीक। आगे चलते हैं। एलएसी क्या है? वर्ल्ड सा लॉन्गेस्ट अनमार्क बॉर्डर है, जो चिन्हित नहीं है, मार्किंग नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, चीन 1951 में सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक सड़क निर्माण जो शुरू किया, वो अक्साई चीन से होकर सड़क का नाम क्या है? सिंजियांग तिब्बतो। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सन 1951 में बनकर तैयार हुई, तब भारत को पता चला कि चीन ने अक्साई चीन वाले क्षेत्र में रोड तैयार किया है। तब भारत ने विरोध किया, जिस पर सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और भारत को फॉरगेट नीति त्यागना पड़ा और चीन ने अक्साई चीन पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया, ठीक। और सही से बॉर्डर मार्किंग नहीं हुई है, जिसके चलते समय पर सीमा विवाद देखने को मिलता है इन दोनों देशों के बीच। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, भारत ने कौन सा रोड हवाई पट्टी तैयार किया है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है दौलत बेग ओल्डी, जो श्योक रिवर के पास यह रोड तैयार किया गया है। तो श्योक नदी और गलवान घाटी ये कहाँ स्थित हैं? यह लद्दाख में स्थित हैं, ठीक। चौथा पॉइंट आता है, मैकमोहन रेखा कब तैयार हुई? तो मैकमोहन रेखा सन 1914 में तैयार हुई। यह भारत और चीन के बीच की रेखा है, जिसे शिमला समझौता के तहत अस्तित्व में आया, परंतु चीन इसे मानने से इनकार करता है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी दावा पेश करता है और अक्सर सीमा विवाद देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट आता है, चीन की सेना का नाम क्या है? उस सेना का नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक। उसके बाद पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख की कैपिटल कहाँ पर है? लद्दाख की कैपिटल है लेह, ठीक। लद्दाख एक ऊंचाई पर स्थित रेगिस्तान जैसा है। वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं, नदी हैं या पहाड़ हैं, इसलिए वहाँ सिर्फ परछाई होती है, ठीक। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या है कि काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं, 7वां पॉइंट देख लेते हैं। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, भूटान के प्रमुख दर्रों के नाम को जान लेते हैं, ठीक। जिसमें से पहला आता है सिक्किम, ठीक। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ था। किसका? ये जो जेलेपला दर्रा है, इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ था। दूसरा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? आइए इसको ट्रिक के रूप में जान लेते हैं। जौ का पानी पी बाबू, यानी जा से हो जाएगा जोजिला दर्रा, का से हो जाएगा काराकोरम दर्रा, पानी से पा से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, और बी से हो जाएगा बनिहाल दर्रा,
और बाबू में फिर उसके बाद हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, यानी कि जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर उसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट लद्दाख। लद्दाख में कौन सा दर्रा पाया जाता है? लनक ला दर्रा। यह लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में पड़ता है जो 17,993 फीट की ऊंचाई पर पड़ता है। और कुछ दर्रों के नाम जान लेते हैं। तंग लोंग ला जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के बीच है। स्पंगुर गैप जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आता है सिंगोला जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में भी यह भी पड़ता है। और आता है सासेर ला दर्रा जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में यह भी पाया जाता है। और उसके बाद है लुंगा लाचा ला दर्रा जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में यह दर्रा पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है चौथा भूटान। भूटान में कौन से दर्रे पाए जाते हैं? दोचुला दर्रा पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर दीफू दर्रा पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। डोकलाम विवाद यह किन देशों के बीच हुआ था? यह सन 2017 में भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। गलवान का वह कौन सा क्षेत्र है जहां भारत और चीन के बीच भिड़ंत हो गई थी? तो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर गलवान फ्लैश पॉइंट PP-14 के पास सोमवार देर रात तक दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच 15 जून को हिंसक झड़प हो गई। ठीक, यह काफ़ी ऊंचाई पर है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर LAC अक्साई चीन यहाँ पर सैन्य निर्माण कर चुका है जो भारत से अलग करती है। अब भारत जो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सामरिक निर्माण कर चुका है जिससे चीन इस पर विवाद खड़ा कर रहा है। ठीक, तो दौलत बेग ओल्डी के रास्ते में गलवान नदी के पास चीन ने 2016 में एक बेस बना लिया है। भारत ने लेह से दारबुक होते हुए दौलत बेग ओल्डी जाने के लिए 323 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 15 साल से निर्माण कार्य जारी है और इसी कार्य से चीन काफ़ी परेशान है। यह निर्माण कार्य पिछले 15 साल से जारी है जिसमें चीन बहुत परेशान है। साथ ही इस झड़प गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और चीन के 43 जवान हताहत हुए थे। ANI न्यूज़ के अनुसार ऐसा कहा गया। और चीनी सेना ने 6 जून 2020 को पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन 10 दिन के अंदर धोखे से इसने खूनी साजिश रच डाली। दोनों पक्षों की ओर से हाथापाई शुरू हो गई थी। ठीक, फिर आता है हमारे 11वां पॉइंट। LAC कितने राज्यों को स्पर्श करता है? जिसमें से पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद 12वां पॉइंट आता है साम्यवादी प्रशासन चीन ने तिब्बत को अपने नियंत्रण में किस वर्ष में ले लिया था? और कौन सा वर्ष था? साल 1991। ठीक, फिर उसके बाद 13 पॉइंट है त्वांग किसका प्रमुख स्थल है? यह बौद्ध धर्म का स्थल जाना जाता है। त्वांग जो अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख हिस्सा है। त्वांग और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक समानता है, इसलिए चीन तिब्बत के साथ इस क्षेत्र का दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। त्वांग भारत की पूर्ण समरूपता वाला क्षेत्र है, इसलिए भारत इसे कभी नहीं छोड़ेगा। चीन तवांग के बदले अक्साई चीन का सौदा करता रहा है। वो हमेशा सौदा करता रहा है कि चीन अक्साई चीन क्षेत्र जो है वो आपको हम दे देंगे और तवांग क्षेत्र का जो हिस्सा है उसे हमें चाहिए। इस बात को लेकर वह हमेशा विवाद खड़ा करता रहा है चीन के द्वारा। ठीक, उसका 14 पॉइंट है कि तवांग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। तवांग की उत्तर पूर्वी दिशा में तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में भूटान और दक्षिण पूर्व में पश्चिम कामेंग जिला स्थित है। ठीक, उसके बाद लास्ट 15 पॉइंट आता है। ठीक, इसके बारे में हमने आप लोग को बताया है, लेकिन यहाँ कुछ और डिटेल रूप से इसके जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर है। यह रेखा 1914 के शिमला समझौते का परिणाम था जो भारत और तिब्बत के बीच हुआ, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। और मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करता है। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतीय स्थान है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था
और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन जी के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को कुल 15 महत्वपूर्ण भारत सीमा आधारित समान अध्ययन प्रश्नों के बारे में हमने आप लोगों के लिए चर्चा किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे चैनल गाइड सर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अब देखने को मिल रहा है कि सिचुएशन एट द वेरी सीरियस मैटर ऑन LAC। तो इन फ्यूचर देखना है कि क्या अपडेट है इस करंट पर। तो थैंक्स ऑलवेज फॉर यू, गॉड ब्लेस यू।